चलिए दोस्तों, अगला हम टेंस पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। ऐसा कोई काम जो बीत गया हो वो किस में आता है? पास्ट में। जैसे जो पूर्व में हम कहेंगे, जैसे हम स्कूल जाते थे, मतलब जो बीत गया वो किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले पहचान हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है। उसके बाद हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी वर्ब के मोस्टली 3 फॉर्म होते हैं। किसी वर्ब के मोस्टली 3 फॉर्म होते हैं। उसके बाद 2 फॉर्म हम ऑलरेडी बनाते हैं। मतलब 3 फॉर्म होते हैं। जो फोर्थ फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसे भी हम फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। तो मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म हम क्या करते हैं? उसका बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। जैसे अगर मैं कह दूं गो, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। जीओ यानी गॉन हो जाएगा। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। जैसे गो है, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? गो है और गो में यस या यस जोड़ देंगे तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, और ये हो गया थर्ड फॉर्म, ये हो गया फोर्थ फॉर्म, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। तो किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। चौथा फॉर्म हम क्या करते हैं? बनाते हैं। पांचवा फॉर्म हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म हमें लगाना है? मेन वर्ब का। कौन सा फॉर्म लगाना है हमें? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। किसमें? अफर्मेटिव में। किसमें लगाना है? अफर्मेटिव में लगाना है। चलिए अगला आता है निगेटिव सेंटेंस। अगला क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नकारात्मक हो, जिसमें नहीं शब्द का मेंशन हो। जैसे सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही निगेटिव आ जाता है इसमें हेल्पिंग और डिड लगने लगता है। क्या लगता है? डिड। देखिए, अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा था? सेकंड फॉर्म लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव में एंट्री करेंगे वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा। और जैसे डिड आएगा उसके बाद तुरंत हमें नॉट लगाना है। उसके बाद हमें कौन सा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। बाबू, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे ही निगेटिव में हम जाते हैं तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब डिड, और जैसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब डिड मिलता है तुरंत हमें मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। चलिए अगला आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें प्रश्नों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और अफर्मेटिव में, मतलब निगेटिव में, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आंख बंद करके सबके साथ हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, डिड। कोई भी हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमेशा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। उसको डिड लगाएंगे, उसको सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मोहन क्रिकेट खेलता था, ता था ती थी ते थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, मोहन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। खेलना क्या सेकंड फॉर्म की हो जाएगा? प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। PLAYED। मोहन प्लेड। मोहन क्या खेलता? व्हाट। तो मोहन प्लेड क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। सब्जेक्ट कौन है? दे। सब्जेक्ट कौन है? दे। THEY, दे। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, और जैसे ही निगेटिव आ गया हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा? डिड लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा दे डिड। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? नॉट रखना पड़ेगा। दे डिड नॉट। उसके बाद कौन सा? मेन वर्ब का यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लगा है, लेकिन जैसे हम निगेटिव में एंट्री करेंगे हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, और जैसे हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा उसमें मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी डांस करने का फर्स्ट में क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। DANCE। तो दे डिड नॉट डांस। क्या मैं अखबार पढ़ता हूं? तो देखिए यहाँ पे आ गया इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव आ गया सबसे पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? डिड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? डिड रखना पड़ेगा। डिड के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। डिड के आई, डिड आई। यहाँ पे जाएगा डिड आई हो जाएगा। उसके बाद क्या? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। तो हो जाएगा डिड आई रीड व्हाट? न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर।
तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पहचान क्या होता है, ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव का क्या सब्जेक्ट, वेयर का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट रख देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जाएगा डिड, इंटरोगेटिव में जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को स्टडी विद आर के राय चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर